हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बरमुडा ट्रायंगल पर होने वाली है। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है, ये समुद्र में है और ये अंटार्कटिक महासागर में है। तो ये बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है और इसको बहुत लोग जो हैं वो शैतानी जगह भी कहते हैं और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी हवाई जहाज या कोई भी यात्री यहाँ पर अगर गया है तो डूब गया है और आज तक वो मिला नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज जानते हैं कि इसका क्या रहस्य था और क्यों यहाँ पर ये लोग डूबते थे। तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चित्र। आपको ये चित्र इधर दिखाई दे रहे हैं। तो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल की तरह, यही बरमुडा ट्रायंगल का एरिया है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, ये खतरनाक एरिया है, यहीं पर जहाज जो है आकर वो डूबते हैं। इसको हम इसलिए बरमुडा ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि अमेरिका की फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने का एक ट्रायंगल, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा जो समुद्री और हवाई जहाज जो है वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल के पास पहुँचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसमें बैठे यात्री। अब तक यहाँ कई जहाज़ जो हैं वो गायब हो चुके हैं, जैसे आप इस चित्र में दिख रहा है आपको। ये जहाज़ जो हैं कई यहाँ पर जो हैं वो गायब हो चुके हैं। आज हम इसी की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जैसे कि आप इन चित्र में देख रहे हैं, एक चित्र ये है और एक चित्र है, इसमें आपको क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इन बादलों को जो है, ये जो बादल हैं, इन बादलों को हम हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं, यानी कि इनके नाम से ही इनको जाना जाता है। जो हवा में एक बम की विस्फोट की मौजूदगी के बराबर, यानी कि जो बम होता है, उस जो विस्फोट होता है उसके विस्फोट के कारण जो क्लाउड्स फैल जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो धुंध होती है, उसी की शक्ति के बराबर ये जो अपनी शक्ति रखते हैं। इनके साथ जो है लगभग 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलती हैं। हवाएं इनके साथ में चलती रहती हैं और ये बादल और हवाओं से मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो एरिया है, यानी कि क्षेत्र है, ये फैला हुआ है। ये कई सौ सालों से बदनाम रहा है। पर अगर वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पर जो तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं वही ऐसे बादलों को जो है जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद ही अजीब से रहते हैं और एक बादल का जो दायरा होता है वो कम से कम 45 फीट तक होता है। इसके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी कि षटकोणीय बादल कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक नए विस्फोट की तरह पानी के समुद्र से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें ये पैदा करती हैं जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। अगर वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिण छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का ये सफ़र तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, यानी कि वहाँ के मीटियोरोलॉजिस्ट, जिन्हें मौसम विज्ञानी भी कहते हैं, डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का जो है वो समर्थन किया है। उन्होंने भी यह दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कोलंबस की, जो एक यात्री था। दोस्तों, कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा था, जिन्होंने अपनी आंखों से साक्षात रूप से देखा था। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले जो क्रिस्टोफर थे वो कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह सबसे पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे तो उनके पास जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था। जैसे कि आपको ये कंपास दिख रहा है। दोस्तों, पहले यात्री जो थे वो ऐसा ही कंपास रखते थे। तो आजकल के जो नए नए टेक्निकल यंत्र हैं वो पहले नहीं होते थे, तो इसलिए इस कंपास के द्वारा ही दिशा का ज्ञान वो कर लेते थे। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। बात करते हैं कुछ ऐसे जहाज़ों की जो बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गए थे। उनमें से कुछ की बात करते हैं। वैसे तो बहुत हैं आप तक, लेकिन हम कुछ जो खास थे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि 1872 में जहाज़ द मेरी सेलेस्ट बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद 1945 ईस्वी में नेवी के 5 हवाई जहाज़ बरमुडा त्रिकोण में समा गए थे। ये जहाज़ फ्लाइट 19 के थे। इसके बाद 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ड जहाज बरमुडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया। इसका भी कुछ आज तक पता नहीं है। DC-3 जो कि DC-3 का था। इसके बाद 1950 में अमेरिका जहाज SS सैड्रा यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन कहाँ गया आज तक इसका कुछ नहीं पता है। उसके बाद 1952 ईस्वी में ब्रिटिश का जो जहाज़ था अंटार्कटिक में विलीन हो गया। उसमें लगभग 33 लोग थे जो मारे गए, किसी का भी शव तक नहीं मिला आज तक। उसके बाद 1962 ईस्वी में अमेरिका सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमुडा त्रिकोण के ऊपर से गुजर रहा था, जो
अचानक ही वहाँ से लापता हो गया, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं लगा है। इसके बाद 1972 में जर्मनी का एक जहाज़ त्रिकोण में घुसते ही डूब गया, जहां जहाज का जो भार था लगभग 20,000 टन था, लेकिन उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद सन 1997 में जर्मनी का विमान बरमुडा त्रिकोण में घुसते ही कहाँ गया, इसका भी कुछ पता नहीं है। दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख जहाज जो यहाँ पर बरमुडा में डूब गए हैं और जिनका आज तक कोई रहस्यमय तरीके से कुछ भी पता नहीं चला है। बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। जानकारों की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह ही बरमुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान से भाषा में अगर कहें या आसान से शब्दों में अगर हम कहें कि बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं और कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो, वहाँ पर आप भी वहाँ मौजूद हों, या फिर कुछ इस तरह की घटना हो जैसे कि फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफ़र तय कर लिया जाता हो। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह ये काम भी करता है। अब बात करते हैं बरमुडा त्रिकोण की कहानी। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जाता है। अमेरिका का बम वर्षक हो गया था यहाँ गायब। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन लगभग 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट के बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिलना, यानी कि कंपास का भी काम करना वहाँ पर बंद हो गया था, जिसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग आज तक वापस नहीं आए हैं, यानी कि वो कभी भी वापस नहीं आए और वहाँ पर रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए थे। इन विमानों के बचाव का कार्य 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला है, यानी कि इन विमानों को बचाने के लिए 3 विमान और गए और उनका भी आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के एक भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, जाना कि क्यों करते हैं उसमें लगे उपकरण काम करना बंद? क्योंकि यहाँ पर एक शक्तिशाली जो है चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ पर जो उपकरण होते हैं वो काम करना बंद करते हैं, जिस कारण जहाज़ रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार वहाँ पर हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों कि बरमुडा ट्रायंगल जो है वो कोई शैतान या कोई खतरनाक क्षेत्र नहीं है और खतरनाक क्षेत्रों की श्रेणी में इसको रखा भी नहीं गया है। अगर वैज्ञानिक तरीके से माना जाए तो एक ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर जो उपकरण होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और इसमें शोधकर्ताओं ने ये भी देखा है कि इसके नीचे जो है वो ज्वालामुखी हैं, जब वो फटती हैं तो उनके कारण ही ये क्लाउड पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की डिटेल हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।